हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी, दैट इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम आपके अर्थ के अलग अलग जो लेयर्स है इंटीरियर में, उसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं। कभी आपने उबलता हुआ दूध देखा होगा। जब दूध उबलता है तो क्या होता है कि आपकी जो स्टीम गैसेस होती है वो क्या होती है, वो बाहर निकल के आती है। अब जैसे ही थोड़ी देर आप उसको बंद कर देते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप ये चीज देखते हैं कि आपके दूध के ऊपर एक लेयर सा फॉर्म हो जाता है। सही बात है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो वो जो लेयर होता है वो कैसा होता है, वो ठंडा होता है। लेकिन वहीं आप जैसे डिप इन करोगे थोड़ा सा और अपनी उंगली, तो वहां पे आपको जो दूध होता है वो आपको क्या गर्म लगता है। कंपैरेटिवली जो ऊपर वाला लेयर होता है वो ठंडा होता है। सेम चीज अगर मैं बात करूं तो कई सालों से हम जो इंसान है वो कहीं ना कहीं ये एक ख्वाहिश रखते हैं कि भैया हमारे अर्थ के इंटीरियर में क्या है। अगर मैं बात करूं तो अर्थ का इंटीरियर आपके गुब्बारे की तरह नहीं है कि ऊपर फुगा फुगा और अंदर खालीपन है। ऐसी चीजें नहीं है। ना तो टेनिस बॉल की तरह कि आप उसको कट करोगे उसके अंदर कुछ नहीं है, सीधा सीधा खाली दिखेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अर्थ के इंटीरियर में भी अलग अलग जो लेयर्स है आपको उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, अब तक ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाई है कि हम अर्थ के इंटीरियर को पर्सनली विजिट करके क्या हम देख पाए, ठीक है। लेकिन आने वाले दिनों में हम वो चीज भी क्या कर पाएंगे दोस्तों। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो अर्थ का जो लेयर है अलग अलग टाइप्स में क्या डिवाइडेड है। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रस्ट। बेसिकली इस पे हम खड़े होते हैं, उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। हमारा जो सर्फेस है वो क्रस्ट है। अब क्रस्ट दो तरीके का होता है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है और एक ओशियनिक क्रस्ट। सर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट मतलब क्या होता है, आपकी बात यहां पे बताओ। देखो हम जिस जमीन पर रहते हो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है। आपने देखा होगा पानी है, पानी के अंदर भी जमीनें होती है तो उसको हम लोग ओशियनिक क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब मेंटल होता है, मेंटल इज ऑल अबाउट योर अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। कोर है आपका आउटर कोर और इनर कोर। यहाँ पे आपको एक 3D डायग्राम दिखाया गया, ये देखो जिसपे हम खड़े थे, ये क्रस्ट होता है, इसको कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट में डिवाइड किया गया। फिर उसके बाद जो लेयर होता है वो मेंटल होता है, मेंटल यहाँ मेंटल होता है। फिर उसके बाद ये आउटर कोर है और ये आपका इनर कोर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जो देखो मैंने क्या बताया, क्रस्ट का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग क्रस्ट, सॉरी अर्थ का जो अपर मोस्ट लेयर होता है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। और ये कौन सा स्टेट में होता है, ये सॉलिड स्टेट में होता है। हमारी जमीन सॉलिड स्टेट में कि लिक्विड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में ना। वहीं पे अगर मैं बात करूं जो थिकनेस होती है क्रस्ट की वो हर जगह सेम होती है क्या, नहीं। कहीं पे हो सकता है थिकनेस बहुत ज्यादा हो, कहीं पे थिकनेस क्या बहुत ज्यादा कम हो। अगर क्रस्ट की मैं टोटल विड्थ की बात करूं तो ये कितनी है, 30 to 35 किलोमीटर की है। 30 किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। कौन सा क्रस्ट है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है। वहीं 5 किलोमीटर अगर मैं बात करूं तो आपका ओशियनिक क्रस्ट है, ठीक है। ये आपका एक्चुअली चैप्टर इतना बड़ा नहीं, आपको बहुत सारी एक्टिविटीज है इस वजह से। ये देखो ये आपका जो एरिया है इसको हम लोग कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं। कौन सा क्रस्ट बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल। इट इज ऑल अबाउट 30 किलोमीटर। वहीं आपका पानी है, पानी के नीचे भी जमीन दिख रही है आपको, तो इट इज नोन एज ओशियनिक क्रस्ट। इसको हम लोग कौन सा क्रस्ट बोलते हैं, ओशियनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑल अबाउट 30 किलोमीटर एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द ओशियनिक क्रस्ट इट्स ऑल अबाउट समथिंग 5 किलोमीटर, ठीक है। आपका इस तरह से। फिर उसके बाद अगर आप मैं यहां से अगर आप अर्थ के ऊपर से लेकर सेंटर में जाना चाहते हो तो आपको जो पूरा किलोमीटर आपको जो कवर करना पड़ेगा वो कितना है, 6371 किलोमीटर आप जब कवर करेंगे तो आपके अर्थ के सेंटर में क्या पहुंच सकते हैं। वहीं पे अगर आप चाहते हो, क्या चाहते हो, आप चाहते हो, क्या चाहते हो कि आप अर्थ के एक हिस्से में बैठो, इधर से छेद करो और आप अर्थ के दूसरे साइड डायरेक्ट पहुंचो, तो आपको मैं बता दूं सबसे पहली चीज आपको डिग कितना पड़ेगा, 6000 प्लस 6 इज इक्वल टू 12,000, 12,600 12,670 70 is equal to 12,070 740 तो 12,742 किलोमीटर आप डिग करोगे तब आप जाके क्या अर्थ के दूसरे साइड में पहुंचेंगे। सबसे पहली चीज ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आप कर भी लेते हो तो भैया आप मुमकिन नहीं है कि आप ऑगे इन द कॉकरोचेस की तरह आप यहाँ पे बैठे और तुरंत क्या नीचे जाके क्या आ जाओ। समझ में आ गया। तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं जो थिकनेस है क्रस्ट का वो कितना है, 16 to 45 किलोमीटर। ऑलरेडी मैंने बताया ऑन एन एवरेज मैंने 30 किलोमीटर बताया था आपको, ठीक है। अब यही अगर माउंटेन रेंजेस की अगर मैं बात करूं तो माउंटेन रेंजेस जो है 40 किलोमीटर तक है, 40 किलोमीटर तक है जो माउंटेन रेंजेस के नीचे का क्रस्ट है। वही आपका ओशन का क्या 10 किलोमीटर बताया है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पे अगर हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वहां पे जो टेम्परेचर होगा वो राइज होता जाएगा। कैसे, जैसे हम दूध में हमारी उंगलियां जैसे जैसे अंदर लेके जा रहे थे वहां पे टेम्परेचर क्या था, बढ़ रहा था कि कम हो रहा था, बढ़ रहा था। टेम्परेचर मतलब क्या, गर्मी, हीट।
समझ में आ गया। अब यहाँ पे जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ता है, आफ्टर द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर रिड्यूसेस एंड इंक्रीजेस इन द कोर। अब यहाँ पे जैसे हम अंदर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ जाता है, लेकिन जैसे कोर में जाते हैं वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा और क्या कम हो जाता है। और जो अर्थ के अंदर का टेम्परेचर है, सेंटर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक क्या है दोस्तों, ठीक है। जो क्रस्ट है सबसे थिनेस्ट लेयर है, यानी सबसे पतला जो लेयर है वो कौन सा है, वो आपका अर्थ का क्रस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बेसिकली बना हुआ आपके दो तरीके से, एक सिलिका से बना हुआ है और एक आपका एल्यूमिनियम से। इसलिए इस वजह से इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, सीआर भी बोलते थे। क्या बोलते थे, सीआर। अब इसी की डेंसिटी की मैं बात करूं तो 2.65 से लेकर 2.9 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर तक है। अब जो थिकनेस इस लेयर का कितना है, 30 किलोमीटर, मैंने ऑलरेडी बताया। जो ग्रेनाइट रॉक्स यहाँ पे क्या फाउंड होते हैं, ग्रेनाइट रॉक्स कैसे फाउंड होते हैं, जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो वहां पे आपके जो क्या बोलते हैं उसको हम लोग आपका जो मैग्मा होता है, लावा जो होता है वो बाहर निकलता है, तो उसकी वजह से रॉक फॉर्म होता है। अलग अलग प्रोसेस होता है, आगे हम आगे जरूर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट, जो सेकंड लेयर है जो क्रस्ट का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओशनिक क्रस्ट। ये किससे बना है, सिलिका और आपके मैग्नीशियम से, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सीमा। सीमा, सीमा, समझ में आ गया, इसको सीमा बोला जाता है, ठीक है। अब जो अप्रोक्सीमेटली जो लेयर है वो 7 to 10 किलोमीटर तक का थिक है, ठीक है। जो डेंसिटी लेयर की कितनी, 2.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से लेकर 3.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब जो लेयर है वो क्या, बसाल्ट और गाब्रो रॉक्स क्या यहाँ पे फाउंड क्या होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली रॉक्स जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं आपकी जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से जो मैग्मा निकलता है जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो उसकी वजह से क्या रॉक क्या फॉर्म होता है। क्लियर है, इतनी चीजें क्लियर है। अब मेंटल की बात करूं तो जो मेंटल है, मेंटल जो है आपके क्रस्ट के नीचे का जो लेयर होता है, उसके बाद हम लोग का जो मेंटल मिलता है। मेंटल दो लेयर में डिवाइड है, एक अपर मेंटल और एक आपका लोअर मेंटल में, ठीक है। अब अपर मेंटल जो है वो ज्यादातर लिक्विड स्टेट में, और यहाँ पे हमें क्या देखने मिलता है, मैग्मा चैम्बर्स में दिखता है। मैग्मा चैम्बर्स क्या होता है, जिसमें से क्या मैग्मा क्या बाहर निकल के आता है, उसको हम लोग मैग्मा चैम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। अब यही चीज बोला गया, देखो ये मैग्मा चैम्बर्स ये एक मीडियम है, एक जरिया जहां से मैग्मा क्या होता है बाहर निकल के आता है और वहां पे वॉल्केनिक इरप्शंस क्या होते हैं, ठीक है। अब जो लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टेनोसोफियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्टेनोसोफियर भी बोलते हैं। अब जो एपिसेंटर है आपका, जो एपिसेंटर क्या होता है, एपिसेंटर मतलब बीच का पार्ट जो होता है, जहां पे जब कभी भी अर्थ में मूवमेंट्स होती है, अर्थ की मूवमेंट जहां होती है और अर्थ की मूवमेंट होती है, वेव जहां पे सबसे पहले पहुंचते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेंटल जो बिगिन होता है वो कितना होता है, 42 किलोमीटर अर्थ के नीचे से चालू होता है। अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के नीचे आप 42 किलोमीटर गड्ढा खोदोगे, उसके बाद जो है मेंटल क्या है चालू होता है। जो अब जब कभी भी देखो जो अर्थ के नीचे जो मोमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एंडोजेनेटिक मोमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंडोजेनेटिक मोमेंट्स क्या बोलते हैं। और एंडोजेनेटिक मोमेंट्स बेसिकली होते कैसे, मेंटल के वजह से होता है। मेंटल में जो आपके बोलते हैं ना रिएक्शंस होते हैं, जो आपकी जो चीजें होती है, जो प्रोसेस होता है, उसकी वजह से आपका क्या होता है, आपके मोमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से माउंटेन बिल्डिंग होता है, फिर वॉल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये सारी चीजें 9th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, ये एक लेयर है जहां पे टेम्परेचर 2400 से लेकर 2900 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, या फिर हो सकता है 2200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस तक क्या यहाँ पे जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, एक सडन चेंज हमें दिखाई देता है स्ट्रक्चर में, जो डेंसिटी होती है मटेरियल है उसमें। डेंसिटी मतलब क्या होता है, जो आपका बोलते हैं ना गाढ़ापन होता है, जो वो सॉलिडिफिकेशन होता है वो बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब जो डेंसिटी है लोअर मेंटल की वो कितनी, 5.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ठीक है। अब यहीं पे अगर बात करूं तो ये यहाँ पे आप जैसे अंदर जाओगे तो प्रेशर भी क्या होता है, रेज ज्यादा होता है। अब जो कोर स्टार्ट होता है वो कहां से होता है, 2900 किलोमीटर से स्टार्ट होता है अर्थ के सरफेस पे। जो अर्थ का इंटीरियर होता है वो एक्सटेंड कहां तक होता है, वो आपके मेंटल तक क्या एक्सटेंड होता है, ठीक है। मेंटल अप टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, मेंटल से शुरू होता है, मेंटल जहां पे खत्म वहां से शुरू होता है, और अर्थ के सेंटर पे जाके ये जो कोर खत्म होता है। कोर की थिकनेस कितनी, 3471 किलोमीटर। अब जो लेयर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड, आउटर कोर और इनर कोर, मेंटल, लोअर मेंटल और अपर मेंटल में डिवाइडेड, ठीक है। अब आउटर कोर का एक्सटेंड होता है 2900 किलोमीटर से लेकर 5100 किलोमीटर तक। जो सेकेंडरी वेव्स होती है वो पास नहीं हो पाती, क्योंकि सेकेंडरी वेव्स जो होती है वो आपके लिक्विड से क्या पास नहीं हो पाती है। समझ में आ गया। अब यहां पर अगर बात करूं तो कोर, हमें इससे क्या पता चलता है, आउटर कोर इज समहाउ इज इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब कहीं ना कहीं साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं जो आपका जो आउटर कोर हो सकता है वो कैसे हो सकता है, वो लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड।
सेमी लिक्विड मतलब क्या होता है, इट माइट बी समहाउ इन सॉलिड और या फिर लिक्विड, सॉलिड और लिक्विड का जो मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेमी फ्लूइड बोलते हैं। जैसे आपने मैजिक बॉल देखे होंगे, मैजिक बॉल को जब आप पानी में डालते हो फिर वो जब बड़ा होता है तो कैसा होता है, ना पूरा सॉलिड होता है ना पूरा लिक्विड होता है, दैट कंडीशन इज नोन एज सेमी फ्लूइड। क्लियर हो गया। और जो प्राइमरी वेव्स होते हैं वो इस लेयर से क्या आराम से ट्रैवल कर पाते कि प्राइमरी वेव्स आर द काइंड ऑफ वेव्स व्हिच कैन ट्रैवल टू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। और प्राइमरी वेव्स मतलब क्या होता है सर, देखो जब अर्थक्वेक होता है तो अर्थक्वेक जब होता है तो उसकी जो सबसे पहले मूवमेंट जो निकलते हैं उसको हम लोग प्राइमरी वेव्स बोलते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इसकी जो डेंसिटी आउटर कोर की वो कितनी 9.8 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जो टेम्परेचर है लिक्विड का आउटर कोर का वो 5000 डिग्री सेल्सियस तक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमने आउटर कोर क्या पूरा क्या पढ़ लिया है दोस्तों। अब कहीं ना कहीं जो डिफरेंस है टेम्परेचर का आउटर और इनर कोर का वो आपके वर्टिकल करंट्स, वर्टिकल करंट्स मतलब जो ऊपर की तरफ जो करंट आते हैं उसको हम लोग क्या वर्टिकल करंट्स क्या बोलेंगे। जो अर्थ का रोटेशन होता है वो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट क्या यहाँ पे क्या डेवलप होता है दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पर अगर मैं बात करूं तो आपको ये जो रोटेशन होता है अर्थ का ऑफ लिक्विड आयरन का और जो मैग्नेटिक फील्ड इस वजह से क्या होता है जनरेट होता है, क्या होता है इस वजह से जनरेट होता है। समटाइम्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं जियो डायनामो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं जियो डायनामो। अब अर्थ के इनर कोर और आउटर कोर के टेम्परेचर का डिफरेंस और प्रेशर का डिफरेंस क्या करता है, कहीं ना कहीं आपके करंट्स को क्या करता है आपका बढ़ावा देता है। अब ये जो करंट्स होते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जाते हैं यानी ऊपर की तरफ जाते हैं, हॉरिजॉन्टल जाते हैं क्या नहीं, ये वर्टिकल की तरफ जाते हैं। और जो सर्कुलर मोशन होता है अर्थ का वो सर्कुलर जो मोशन होता है उसकी वजह से क्या होता है एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है जिसको हम लोग जियो डायनामो क्या बोलते हैं। और जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो फंक्शन कहां पे करती है आपके अर्थ सरफेस के बाहर कुछ डिस्टेंस तक। इस वजह से एक कवर जो है डेवलप होता है आपके अर्थ के अराउंड, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो सोलर विंड से क्या प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। जो सोलर विंड के से क्या प्रोटेक्ट करता है हमें, जो किससे आपकी सन से आती है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे डेवलप जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नेटोस्फीयर पे बोलते हैं, ठीक है। आप इनर कोर की अगर बात करूं तो इनर कोर कितना है 5150 किलोमीटर तक डेप्थ है, अराउंड कितना 6371 किलोमीटर तक। अब इसका जो कोर है अर्थ का वो कौन से स्टेट में, सॉलिड स्टेट में। जो डेंसिटी है स्फीयर की वो कितनी है, वो 13.3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर तक की है। जो आयरन और निकल है वो मेजर एलिमेंट है फाउंड होते हैं, इस वजह से उसको क्या बोला जाता है, इस वजह से इसको जो बोला जाता है, देखो मैं आपको बताऊं, इसको नाइफ बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नाइफ। निकल इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला Na और आपका जो आयरन होता है वो Fe से, ठीक है। और जो मटेरियल होते हैं इस लेयर में वो बहुत ही प्रेशर में रहते हैं और जो इनर स्टेट होता है कोर है वो सॉलिड स्टेट में, आउटर कोर लिक्विड या फिर सेमी लिक्विड में हो सकता है। जो टेम्परेचर होता है वो जो सरफेस का टेम्परेचर है आपके सन का हमारे अर्थ पे सेम उतना ही टेम्परेचर क्या होता है। और दैट्स इट, वी आर डन विद द होल चैप्टर। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पूरा जो चैप्टर है वो आपका खत्म कर लिया। आई होप आपको चीजें समझी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने ग्रेटर डोज के यूट्यूब चैनल।